हेलो गाइस, मुकुल राज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं। और मेरे दिमाग में कुछ कीड़े चल रहे हैं, जैसे कि सबसे पहला सवाल ये है कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे और फ्रेंडशिप डे अलग अलग है क्या? और क्या मैं ही वो इकलौता इंसान हूँ जिसने इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे पहली बार सुना? क्योंकि आज तक मैंने तो कभी नहीं सुना था भाई, सही में लिटरली बता रहा हूँ। जब लोग थर्सडे को, शायद थर्सडे या फ्राइडे को लोग बोल रहे थे हैप्पी फ्रेंडशिप डे, तो मैं यही सोच रहा था कि फ्रेंडशिप डे तो अगस्त के फर्स्ट संडे में होता है, तो ये कहाँ से आ? तो अगर ऐसा किसी का एक्सपीरियंस होगा तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। और आज के दिन की अहमियत सिर्फ एक इंसान को पता हो सकती है। सोचो किसको होंगी? अरे वो कोई और नहीं होगा, वो इंसान होगा जो अपने क्रश को बैंड पहनाना चाहता है। लॉकडाउन की वजह से बेचारा वो भी नहीं कर पाया है ना। 1 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ कि नहीं आज पहनाऊँगा, आज पहनाऊँगा। अरे भाई, हो गया पोपट। तो अगर, क्योंकि बचपन में मैंने भी ऐसे ही किया था, जब मैं 10th में था तो हमारा भी एक ऐसा एक्सपीरियंस था। अगर आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जो बेस्ट सेक्शन होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगा सबके सामने। हाँ, आप कुछ ऐसे भी चूते रहेंगे जो बोलेंगे क्यों भाई लास्ट वीडियो में जब कमेंट सेक्शन में लिख ही रहे तो कोई ना कोई पढ़ ही लेंगे। हाँ भाई, जैसे तुम्हारी इच्छा है ना। अब मैं किसको बोल रहा हूँ समझ भी गया हूँगा। तो इस वीडियो में हम गुड न्यूज़ के बारे में बात करने वाले, क्योंकि सब लोग बैड न्यूज़ ही सुन रहे हैं कि ये मर गए, वो मर गए, ये मर गए, इसने सुसाइड किया तो उसके पैसे लूटने वाली कोई और थी, ये थी, गोल्ड डिगर निकली। तो भाई साहब, अब उसमें तो हमें पढ़ना है नहीं। बिहार पुलिस जिंदाबाद, वही देख लेंगे। तो सबसे पहले गुड न्यूज़ ये है, जो मुझे अच्छी गुड न्यूज़ लगी, कि अब सैटेलाइट क्लियरली क्लाइमेट चेंजेस को देख पा रहा है, क्लाउड्स के डायरेक्शन को देख पा रहा है, समझ पा रहा है, विंड डायरेक्शन बहुत ही क्लियरली समझ पा रहे हैं। मतलब अभी अगर कोई इंसान वेदर फोरकास्ट करे तो शायद 90% चांसेस है कि वो सच निकले। फिर भी छाता लेके जाना है, क्योंकि गारंटी किसी की चीज़ की नहीं है। और सेकंड गुड न्यूज़ ये है, जो रिसेंटली न्यूज़ बनी वो है रफ़ाल, जो एक फाइटर प्लेन है, जो 36, जो गवर्नमेंट ने फ्रांस से 36 बुलाए थे, 36 में से 5 आ चुके हैं। और सच बता रहा हूँ गाइस, अगर आप उसके स्पेसिफिकेशन देख लोगे, उसके मिसाइल्स के बारे में समझोगे, तो आप सोचोगे कि काश ये प्लेन मुझे बस 10 मिनट के लिए, 10 नहीं 1 दिन के लिए मिल जाए, मैं पाकिस्तान को यूँ मिटा दूँगा। लिटरली बहुत ही ज़बरदस्त फाइटर प्लेन है वो। सेकंड गुड न्यूज़ ये है, एजुकेशनल सिस्टम, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए हैं, लिटरली ऑसम। आज तक का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम लगा मुझे इंडिया में आया, क्योंकि आज तक हमने कई सारे ट्रेंड वेस्टर्न कल्चर से अपने कल्चर्स में एडप्ट किए, लेकिन एजुकेशन और फाइनेंस का जो कल्चर था वो हम एडप्ट नहीं कर पाए। इस बार एजुकेशन का हुआ, और सही में गाइस जब आप वो देखोगे तो आप खुद दंग हो जाओगे। आपको इतनी जेलसी फील होगी, आपको लगेगा कि यार अब हम आत्माराम तुकाराम भिड़े बन गए और हमारे बेटे अब टप्पू से न रहे। क्योंकि हम जब उनको बताएंगे तो हमें यही बताना पड़ेगा कि हमारे ज़माने में ऐसा हो रहा था, क्योंकि 6 स्टैंडर्ड से कोडिंग है गाइस, मजाक थोड़ी ना। राइट, अब कई सारे ऐसे लोग होंगे कि भाई मैं ग्रेजुएशन कर रहा लेकिन कोडिंग का सी भी नहीं आता है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको सीखना है तो एक तो फिर से मर जाओ, नहीं तो फिर देख लो भैया। तो और गारंटी भी नहीं, मरने के बाद आपको वही जन्म, इंसान का जन्म मिलेगा। आजकल तो कोई भी कुत्ता भालू बिल्ली सब कुछ बन रहा है, ठीक है। चलो ये सड़ा दिया। अब नेक्स्ट गुड न्यूज़ ये है कि मैंने वैक्सीन तो नहीं बनाई है ना, इंडिया ने वैक्सीन बनाई है, लेकिन 15 अगस्त को शायद वो रिलीज़ होने, मतलब दिखाने वाले हैं ऑल ओवर द इंडिया में। तो डीआरडीओ की रिसर्च, जैसे कि आपको पता है डीआरडीओ बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने एक हिमालयन बेरी जिसका नाम है सिबोक्थॉर्न, उसके ऊपर कई रिसर्च की है। राइट, उसके ऊपर लाखों रिसर्च किए हैं, और पता चला कि ये एक ऐसा बेरी है जो लद्दाख में और चाइना में पाया जाता है, कुछ कुछ जगह पे ही पाया जाता है। ये ऐसे बेरी है जो -40 से लेकर +40 डिग्री में उगता है ये बेरी का पेड़। और इसके जो जड़ें होते हैं वो 180 फीट तक नीचे जाते हैं। मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स होते हैं वो सारे ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसका फ़ायदा ये है कि ये आज तक बने हुए जितने भी बीमारी है उन सबको ये क्योर कर सकता है, लगभग क्योर कर सकता है। मतलब अगर किसी को सर्दी खांसी हो या फिर कैंसर भी हो, उन सभी को सिबकथॉर्न की कोई ना कोई चीज़ें दी जाती है, जैसे कैप्सूल हो, जूस हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके नज़दीकी स्टोर में सिबकथॉर्न से बने हुए कोई भी प्रोडक्ट्स होंगे, कोई भी, तो आप उसे कंज्यूम कीजिए, क्योंकि इससे आपको ही बेनिफिट होगा, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनेगी और आपकी फैमिली भी स्ट्रांग हो जाएंगी, इससे आपको कोरोना नहीं होगा। राइट। अब लास्टली मेरे दोस्त ने एक मीम पेज बनाया है, सॉरी लास्टली नहीं, और एक गुड न्यूज़ है ये है कि
जैसे कि आपको पता होगा कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही कंपनी है जो और सभी के सभी फील्ड में अपना मुंह घुसाना चाहती है। इन शॉर्ट मतलब हर जगह पे अपना ही नाम बनाना चाहती है। पहला है अमेज़ॉन, अगर आपको पता होगा अमेज़ॉन प्राइम, अमेज़ॉन मार्ट, हर जगह पे अमेज़ॉन चल ही रहा है, राइट। और दूसरा है वो है जियो। अब अमेज़ॉन तो फॉरेनर है और मोदी जी ने हमें कहा है कि आत्मनिर्भर बनना है, मतलब जियो। अंबानी भाई ने भी समझ लिया है कि आत्मनिर्भर बनना है, तो उन्होंने जियो को हर फील्ड में डालने की कोशिश की। जियो फ्रेश, जियो ट्रेंड्स, जियो मार्ट, है ना, स्मार्टफोन में भी आ गया। और जियो और कंपनी एबीसी ने भी टाई अप करके अभी सोचा है कि वो 5G सिम भी डालेंगे, सिम भी निकालेंगे और 5G स्मार्टफोन भी। जैसे कि आपको जियो का हिस्ट्री पता ही है कि वो जब आई थी तब पूरे टेलीकॉम कंपनी की धज्जा उड़ गई थी। तो शायद इस बार लगता है कि स्मार्टफोन के भी वही हो, होप सो। अगर ऐसा ही हुआ तो मुझे लगता है कि स्मार्टफोन 1-2 हज़ार में ही बिकने में मिल जाएंगे, अब पता नहीं कुछ भी हो सकता है। लास्टली मेरे एक दोस्त ने एक मीम पेज बनाया जिसका नाम है स्पर्म मैलो। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म एंड मार्शमेलो। ठीक है, हाँ तो उसे सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए गाइस, बहुत ही अच्छा पेज है। कहते हैं कि अगर के वो इनिशिएटिव ले रहा है तो हमारा काम है कि उसे बढ़ावा देना चाहिए। और जल्दी उसका भी नाम रिवील कर लूँगा जिसका पेज है, उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दी है, जाके उसे फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए गाइस। और एट द एंड आत्मनिर्भर रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और सावधान रहिए। सावधान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज तो फ्रेंडशिप डे है लेकिन कल रक्षाबंधन है भाई। ऐसा ना हो कि जिस क्रश को बोल के आपने बैंड पहना दिया था वही अगले दिन आपको राखी बांध दे। चलो इसी के साथ मैं रख, बाय बाय।